नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को उन नए युवा पीढ़ी जो शिक्षक का सपना अपने मन में लेकर के डीएलएड करने के लिए आतुर हैं, एडमिशन करा लिए हैं। पहला बैच शुरू हो चुका है। तो साथियों, मैं अपने उन सभी प्रशिक्षणार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए कि आप डीएलएड करें, टेट सीटेट क्वालिफाई करें, सुपर टेट क्वालिफाई करें, इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ आज का डीएलएड प्रोग्राम प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु है उसको लेकर के मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 से 2025 तक का जो सफ़र चलेगा, इसमें 4 सेमेस्टर होंगे। इन 4 सेमेस्टर में जो पहले सेमेस्टर पे आप कदम रखे हुए हैं, इस पहले सेमेस्टर में वो आपको विषय कौन कौन से पढ़ने हैं और उस पे निर्धारित होने वाला अंक कितना है, इन सारे बिंदुओं पे आज मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जुड़ करके महेंद्र सर का क्लास ले रहे हैं, महेंद्र सर से सुन रहे हैं, तो मैं आपके ही लोगों के बीच पढ़ाने वाला शिक्षक भी हूँ। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए प्लीज़ पहली बार जुड़ने वाले सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप लोग से चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला हर वीडियो आपके यहाँ तक पहुँच जाए। आपको धीरे धीरे अंदाज़ा मिलेगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ा सकता हूँ, आपसे मुझे कितना लाभ मिल रहा है। तो साथियों, आज का वीडियो देखने के बाद आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सीधे हम चलते हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 से 2025 तक का जो सफ़र चलने वाला है, इसमें पढ़ाए जाने वाले विषय कौन कौन से हैं। तो साथियों, इसमें जो है पढ़ाए जाने वाले विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। इसके 2 वर्ग हैं। एक है सैद्धांतिक विषय, सैद्धांतिक विषय और दूसरा है सामान्य विषय। दो विषय हैं साथियों, एक सैद्धांतिक विषय है, दूसरा सामान्य विषय है। सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत आपको जो पढ़ने हैं, इसका 2 पेपर होगा और इसके अंतर्गत जो पढ़ने हैं आपके लिए 6 पेपर होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैं कौन सी विषय पढ़ाता हूँ आपको पता चल जाएगा। तो साथियों, सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत जो 2 विषय आपको पढ़ने हैं, 2 पेपर पढ़ने हैं। सामान्य विषय के अंतर्गत जो 6 पेपर आपको पढ़ने हैं, इसका मैं एक
फिगर बना देता हूँ, क्या क्या इसमें है, कैसे आपको पढ़ना है, इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। सैद्धांतिक विषय के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वह है पहला है विषय है, यहाँ पे लिख देते हैं क्रम संख्या, विषय, निर्धारित अंक, इसमें है आपका निर्धारित अंक हो जाएगा, इसमें आंतरिक है, और इधर है बाह्य। आंतरिक परीक्षण और ये होगा बाह्य परीक्षण। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपका सैद्धांतिक जो पहला पेपर है इसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, पेपर नंबर फर्स्ट। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसके लिए साथियों निर्धारित अंक है 100। 100 में आपका 50 जो है 50 अंक जो है आंतरिक होगा और 50 अंक जो है बाह्य होगा। दूसरा पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके लिए भी साथियों 100 अंक निर्धारित है। इसका भी 50 अंक जो है आंतरिक है और 50 अंक जो है बाह्य है। अब यहाँ से ये 2 पेपर हो गए। अब तीसरा पेपर अब सामान्य विषय का होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सामान्य विषय। ये जो है तीसरा प्रश्न होगा इसका। अब चलिए इसको फर्स्ट ही कर लेते हैं। ये तीसरे पेपर के रूप में होगा, फर्स्ट होगा लेकिन तीसरे पेपर के रूप में होगा। ये होगा साथियों विज्ञान। कौन सा विषय होगा? विज्ञान। इसके लिए निर्धारित अंक हैं 50। इसका आंतरिक परीक्षण होगा 25 अंक का, बाह्य परीक्षण होगा 25 अंक का। विज्ञान के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड। विज्ञान के बाद आ जाएगा गणित। गणित के लिए भी निर्धारित 50 अंक। 50 में आपको 25 आंतरिक परीक्षण और 25 जो है बाह्य परीक्षण। तीसरा आपका होगा सामाजिक अध्ययन।
सामाजिक अध्ययन, ये साथियों होगा 100 अंक का। इसमें 50 जो है आंतरिक होगा, 50 जो है बाह्य होगा। इसके बाद जो है आपका चौथा होगा हिंदी। हिंदी आपका होगा 50 अंक का। इसमें 25 जो है आंतरिक होगा और 25 जो है बाह्य होगा। पांचवा होगा संस्कृत। इसमें ये भी आपका 50 अंक का होगा, जिसमें 25 अंक जो है आपका आंतरिक परीक्षण और 25 अंक बाह्य परीक्षण। इसके बाद ये छठा है कंप्यूटर। ये होगा आपका कंप्यूटर शिक्षा। ये भी होगा आपका 50 अंक का। इसमें 25 अंक जो है आंतरिक परीक्षण और 25 अंक जो है बाह्य परीक्षण। आंतरिक परीक्षण साथियों जो है ये आपको कॉलेज पर, इसके लिए आपको आकर के प्रयोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इसका टेस्ट देना होता है। इसमें आपको सभी प्रश्न पत्रों का असाइनमेंट बनाना होगा। बाह्य परीक्षण जो आपका होगा ये इसके लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। इस लिखित परीक्षा में जो है कि आपको सेंटर भेजा जाएगा। इस सेंटर पे जाके परीक्षा देंगे और परीक्षा देने में आपका इसके लिए मार्किंग होगी। पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंक कितना है, ये जो है कम से कम न्यूनतम इस 50 में 25 होना चाहिए। इस 50 में 25, 25 में 12। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो है आपके उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित हैं। इससे कम अगर आपको नंबर आया तो आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, आपका बैक लग जाएगा। तो साथियों आपने देखा कि ये आपके जो है इसका आंतरिक परीक्षण कॉलेज पे होता है एग्जामिनर के माध्यम से। बाह्य परीक्षण आपको लिखित परीक्षा देने के लिए आपको जो है कि जाना होता है सेंटर पे। वहाँ पे आपकी परीक्षाएं जो है कि संचालित होती हैं और आपको जो है कि प्रश्न पत्रों के माध्यम से उत्तर देना होता है। तो साथियों आपने देखा कि आपको पढ़ाए जाने वाले ये जो है कि सभी विषयों का ये जो है कि सैद्धांतिक पेपर है। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और सैद्धांतिक विषय। इसका पहला है, दूसरा ये है, सामान्य विषय है। इन विषयों की तैयारी आपको करनी होगी। तो इन विषय आप तो बहुत मौज किए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी डिग्री लेकर के आप आए हो, शिक्षक आप बनने की चाहत में हैं। तो मैं इस पे कहना चाहूँगा साथियों कि आप अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं। आपको आपके अभिभावक से बड़ी उम्मीद है कि हमारा लड़का, हमारा लड़की, हमारी पुत्र बहू ये जो है कि पढ़ लिख करके अध्यापक की ट्रेनिंग लेकर के हमारे घर का
स्थिति मजबूत करेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बनाएंगे, नाम कमाएंगे। इसी हौसले के साथ जो आप आए हुए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने हौसले को साथियों ये न बताओ कि मेरी तकलीफ कितनी बड़ी है। अपने हौसले को कभी ये न बताओ कि मेरी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ को ये बताओ कि मेरा हौसला कितना बड़ा है, मेरा हौसला कितना बड़ा है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।